हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आयोटा के बारे में पढ़ेंगे, कैसे आयोटा का वैल्यू निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आयोटा का सिंबल होता क्या है। तो सिंबल ऑफ आयोटा देखेंगे। सबसे पहले सिंबल ऑफ आयोटा, इसका सिंबल होता है, आयोटा का सिंबल होता है आई। आयोटा का सिंबल होता है आई। चलिए हम इसका वैल्यू निकालते हैं। आई का पावर 1 है तो क्या वैल्यू आएगा, आई का पावर 2 है तो क्या वैल्यू आएगा, आई का पावर 3 है तो क्या वैल्यू आएगा। तो चलिए अब हम सिखलाते हैं। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं। जैसे ये आयोटा है, मतलब आई का पावर 1 है, आई का पावर 1 है, तो इसका वैल्यू आप याद कर लीजिए। इसका वैल्यू होता है रूट अंडर माइनस में 1। अब हम सिखलाते हैं आई का पावर 2 रहेगा तो क्या इसका वैल्यू होगा। तो चलिए बतलाते हैं। आई का पावर 1 है तो यहाँ पर रूट अंडर माइनस में 1 है, और आई का पावर 2 है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू आई। अब आई का पावर 1 है तो इसका मान आया रूट अंडर माइनस 1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं रूट अंडर माइनस 1 इंटू रूट अंडर माइनस 1। इसको लिख सकते हैं रूट अंडर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर से मेरा रूट कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू आएगा -1। तो हमारा आई स्क्वायर का जो वैल्यू आया है -1। अब हम देखते हैं आई का पावर क्यू रहेगा तो क्या होगा। तो चलिए अब हम आई का पावर 3 है तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं आई का पावर 2 और इंटू में आई। ये बेस हमारा सेम है और पावर डिफरेंट है, तो ऐड हो जाता है तो आई का पावर 3 आ जाए। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। आई स्क्वायर का यहाँ पर पढ़े थे कि -1 आता है, तो इसको लिख सकते हैं -1, और इंटू में आई है तो आई लिख सकते हैं। तो ये हमारा वैल्यू हो गया माइनस में आई। अब आप चाहिएगा कि इसको और सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ पर आई का पावर 1 है तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर -1। तो इसको लिख सकते हैं हम, माइनस का माइनस छोड़ देंगे, और आई का पावर 1 है तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर माइनस में 1। यहाँ पर ये भी वैल्यू आपका करेक्ट है और ये भी वैल्यू आपका करेक्ट है। आई का पावर 3, तो हम लोग लिख सकते हैं आई का पावर 3 का माइनस में आई। चलिए और समझते हैं। आई का पावर 4 है तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो चलिए इसको लिख सकते हैं आई का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है, तो लिख सकते हैं -1, और इंटू आई स्क्वायर का मान -1, तो इसको लिख सकते हैं -1, और माइनस माइनस हो जाएगा तो हमारा प्लस में 1 आ जाएगा। आपको समझ आ जाना चाहिए। यहाँ पर और सिंपल में बतलाते हैं कि आई का वैल्यू हमारा आ गया रूट अंडर माइनस में 1, आई स्क्वायर का वैल्यू हमारा आया है -1, आई का क्यू हमारा आया है माइनस में आई 4 का वैल्यू आया है 1। ये 4 फार्मूला आप अच्छा से देख लीजिए। यहाँ पर हमने डीप में समझाया है, लेकिन इसका फार्मूला आई का वैल्यू आप याद रखिएगा कि रूट अंडर माइनस में 1 होता है। आई स्क्वायर जो हमने बताया कि रूट अंडर -1 पर स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारा -1 बचेगा। और आई क्यू का यहाँ बताया कि आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। आई स्क्वायर का मान होता है -1 और इंटू में आई, तो हमारा आ जाएगा माइनस में आई। यहाँ पर देखिए यहाँ तक बतलाया कि आई का पावर 4 का मान होता है 1। अब हम देखते हैं आई का पावर 5 का क्या वैल्यू होता है। अब देखते हैं आई का पावर 5 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं। हमने जाना है अभी तक कि आई का पावर 4 रहता है तो हमारा 1 वैल्यू होता है, तो इसको लिख सकते हैं आई का पावर 4 इंटू में आई। यहाँ पर बेस हमारा सेम है तो पावर हमारा ऐड हो जाएगा, तो आई का पावर 5 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं आई का पावर 4 का वैल्यू होता है 1, तो 1 लिख देंगे, और आई है तो आई लिख देंगे, तो हमारा वैल्यू आ गया हमारा आई। तो आई का पावर 5 का वैल्यू हमारा आ गया आई। तो यहाँ पर लिख देंगे आई का पावर 5 का वैल्यू आ गया हमारा आई। अब हम देखते हैं आई का पावर 6 रहे तो क्या होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम आई का पावर 4 और इंटू आई का पावर 2 लिख सकते हैं। आई का पावर 4 का मान कितना होता है, आई का पावर 4 का मान होता है 1, तो 1 लिख दिए, और इंटू आई का पावर 2 का मान कितना होता है, आई का पावर 2 का मान माइनस में 1 होता है, तो -1 लिख दिए, तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा -1। अब हम देखते हैं
माइनस में 1, यहाँ पर देख सकते हैं कट गया। आई का पावर 6 है तो लिख सकते हैं आई का पावर 4 इंटू आई का पावर 2, और यहाँ पर आई का पावर 4 का मान है 1 और आई का पावर 2 का मान है हमारा -1, और इसको इंटू कर देंगे तो हमारा -1 आएगा। अब हम देखते हैं कि आई का पावर 7 रहे तो क्या होगा। आई का पावर हमारा 7 रहे तो इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आई का पावर 4 और इंटू में आई का पावर 3। हमारा बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो आई का पावर 4 का मान क्या होता है, आई का पावर 4 का मान 1 होता है, इसको लिख सकते हैं 1। आई का पावर 3 का मान कितना होता है, माइनस आई होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस में आई, तो हमारा वैल्यू आ गया माइनस में आई। यहाँ पर हम लोग ने वैल्यू निकाला है, देखिए आई का पावर 6 है तो क्या मान आया, आई का पावर 6 है तो यहाँ पर मान आया है -1, तो लिख देंगे -1। यहाँ आई का पावर 7 है तो आई का पावर 7 का मान कितना आया है, -i, तो -i लिख देंगे। ऐसा ही करके आप निकाल सकते हैं, जैसे एकदम सिंपल वे में बतलाते हैं आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो चलिए बतलाते हैं। जैसे आई का पावर हमारा 8 है तो इसको कैसे हम लोग बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आई का पावर 4 इंटू में आई का पावर 4। आई का पावर 4 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसको 1 लिख देंगे, और आई का पावर 4 का मान 1 ही होता है तो 1 लिख देंगे। तो आई का पावर 8 इजकल टू कितना हो जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं आई का पावर 8 इजकल टू 1। बहुत सिंपल है। एक ट्रिक हम आपको बतलाना चाहते हैं कि आई का पावर में 4 का पहाड़ा से जो भी डिजिट कट रहा है, जो भी डिजिट कट रहा है उसका मान 1 आएगा। जैसे हम बतलाते हैं, यहाँ पर एक टेबल बतलाते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे आई का पावर 4 है तो इसका मान 1 होगा, आई का पावर 8 है तो इसका मान 1 होगा, आई का पावर 12 है तो इसका भी मान 1 होगा, आई का पावर 16 है तो इसका भी मान 1 होगा, आई का पावर 20 है इसका भी मान 1 होगा, आई का पावर 24 है इसका भी मान 1 होगा, आई का पावर 28 है तो इसका भी मान 1 होगा, आई का पावर 32 है तो इसका भी मान 1 होगा, आई का पावर 36 है इसका भी मान 1 होगा, आई का पावर 40 है इसका भी मान 1 आएगा हमारा। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये चीज़ है कि 4 का पहाड़ा अगर पावर में हो, जितना भी 4 का पहाड़ा से कट रहा है उसका मान 1 आता है। जैसे यहाँ पर बतलाए कि आई का पावर 4 है तो मान 1 आया, आई का पावर 8 है तो मान 1 आया। अब हम देखते हैं आई का पावर 12 है तो मान कैसे आएगा, तो दिखलाते हैं कैसे आपको। आई का पावर 12 है तो इसका मान 1 कैसे आएगा, चलिए दिखलाते हैं। इसको लिख सकते हैं आई का पावर 4 इंटू आई का पावर 4 इंटू आई का पावर में 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। क्यों होगा, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड होगा। तो इसको लिख सकते हैं आई का पावर 4 का मान हमारा कितना होता है, 1 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1, तो इसका मान हो गया 1। आप समझ गए होंगे, क्योंकि आई का पावर में 4 से जितना भी मल्टीपल रहेगा सबका मान 1 होगा। अब देखते हैं कि आई का पावर कुछ भी रहे, आई का पावर कुछ भी रहे तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो चलिए हम बतलाते हैं। जैसे आई का पावर 13 है, इसको कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। इसको लिख सकते हैं आई का पावर 4 इंटू आई का पावर 4 इंटू आई का पावर 4 इंटू आई। देखिए कैसे हुआ, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 1 13 हो जाएगा। क्योंकि बेस सेम है तो पावर हमारा ऐड हो जाएगा। तो क्या हो गया, आई का पावर 4 का मान हमारा होता है 1, लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू आई है तो आई लिख देंगे, और इसका मान हो जाएगा आई, मतलब आई का मान 13 रहेगा तो इसका मान होगा माइनस में आई। ऐसे करके आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे आई का पावर 17 है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं आई का पावर 16 लिख सकते हैं। आई का पावर 16 क्यों लिखे, क्योंकि 4 का पहाड़ा में 16 आता है, कितना बार में, 4 बार में, और इसको लिख सकते हैं आई। इसको लिख सकते हैं आई का पावर 16 इंटू आई, और 4 का पहाड़ा में 16 कटता है तो इसका मान हो जाएगा हमारा 1, और इंटू में आई, तो आई का पावर 17 रहेगा तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा हमारा आई। चलिए तो अब हम क्वेश्चन करते हैं कैसे इस पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में और कैसा रहता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जैसे आई का पावर 9 है इंटू में आई का पावर 4 है तो इसका मान क्या आएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आई का पावर 9 को हम लोग लिख सकते हैं आई का पावर 4 इंटू में आई का पावर 4 इंटू में आई। इसको लिख सकते हैं आई का पावर 4 दूना 8 और 1 यहाँ पर है तो 9 हो गया, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, और इंटू में है आई का पावर 4। ठीक है, तो आई का पावर 4 का मान यहाँ पर है 1, निकाले थे पीछे में, तो आई का पावर 4 जहाँ पर भी है वहाँ 1 पुट कीजिए, तो 1 इंटू यहाँ पर आई है तो आई लिख देंगे, और इंटू आई का पावर 4 है तो 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा आ गया आई।
चलिए तब हम और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आई का पावर 9 इंटू में है, इंटू नहीं प्लस कर देते हैं, इस बार आई का पावर 4 कर देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं आई का पावर 4 इंटू में आई का पावर 4 इंटू में आई लिख सकते हैं, और प्लस में आई का पावर 4। अब आई का पावर 4 का मान होता है 1 इंटू में आई होता है, और आई का पावर 4 का भी मान कितना होता है 1 होता है प्लस में। तो इसका मान हमारा आ गया आई प्लस में 1। अब हम देखते हैं कि आई का पावर अगर मैक्सिमम कर दिया जाए तो क्या आंसर आता है। तो चलिए सिखाते हैं। जैसे आई का पावर हमारा 30 है, आई का पावर हमारा 30 है, तो इसका वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने पीछे में बतलाया था कि आई का पावर मतलब 4 से जो भी डिजिट डिविजिबल होता है उसका मान 1 आता है। तो चलिए अगर हम 30 लेते हैं तो 4 को अगर हम 30 से भाग करते हैं तो हमारा आ जाएगा, तो 60 बार में हमारा 28 आ जाएगा, और इसका रिमाइंडर हो गया 2। तो इसको लिख सकते हैं आई का पावर 7, मतलब देखिए यहाँ पर 7 नहीं होगा, आई का पावर 28 होगा, और इनटू में आई का पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या किए हैं कि किसी भी डिजिट का 4 का सिर्फ डिविजिबल ही चेक किए थे कि कितना बार में आता है। तो हमारा 28 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ लिख देंगे आई का पावर 28, क्योंकि 4 के पहाड़ा में 60 बार में 28 आता है, और आई का पावर 2 लिख देंगे तो हमारा 30 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं आई का पावर 28 है, मतलब 7 28, मतलब 4 के पहाड़ा 60 बार पढ़ेंगे तो 28 आएगा। तो इसका मान हो जाएगा 1 इंटू आई स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस में 1 आता है। तो इसको लिख देंगे माइनस में 1, तो इसका मान आ गया हमारा माइनस में 1। चलिए अब हम और क्वेश्चन करते हैं। जैसे आई का पावर 33 है, तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो इसको भी देखिए वैसा ही करेंगे। कैसे करेंगे देखे दिखलाते हैं। आई का पावर 28 लिख सकते हैं इसी तरह, और देखिए और लिख सकते हैं इंटू में आई का पावर 5। इसको हम जोड़ेंगे 28 और 5 तो हमारा 33 आ जाएगा। अब हम देखते हैं आई का पावर 28 का मान क्या आता है, हमारा 1 आता है। आई के यहाँ पर बतला देते हैं, आई का पावर 28 है तो इसका मान आता है 1, और हमारा आई का पावर 5 का मान यहाँ पर आया हुआ है आई इंटू में आई। तो आई का पावर 33 रहेगा तो इसका मान हो जाएगा हमारा आई। अब हम देखते हैं कि आई का पावर अगर 57 हो, या आई का पावर हमारा 53 हो, आई का पावर हमारा 43 हो, तो कैसे निकालेंगे। चलिए एकदम आसान। देखिए सबसे पहले चेक कीजिए कि 4 से पहले डिवाइड कीजिए। तो 4 से अगर हम 57 को डिवाइड करते हैं तो कितना बार में, एक बार में 4 आएगा, और फिर एक साथ हो जाएगा तो कितना बार में डिविजल होगा, 4 बार में 16 आ जाएगा, और बचेगा रिमाइंडर में 1। मतलब हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 से हम डिवाइड किए हैं 57 में, तो पूरा पूरा नहीं कट रहा है। अगर हम 4 को अगर हम 56 से भाग कर दे तो हमारा पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। चलिए देखते हैं। एक बार में हो जाएगा 4, और यहाँ 1 बच गया, और 6 बच गया, और 4 बार में 16 आ गया, कट गया पूरा। तब हम लिख सकते हैं आई का पावर 56 और इंटू में आई, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा। तो चलिए आई का पावर 56 है, मतलब 4 से डिविजिबल हुआ है, तो आई का पावर 56 है तो हमारा 1 आ गया, और इंटू में आई है तो आई आ गया, इसका वैल्यू आ गया आई। अब जैसे देखिए कि आई का पावर में 53 है। सबसे पहले आपको देखना है कि 4 से इसके आगे पीछे वाला कौन ऐसा डिजिट है जो डिविजिबल हो सकता है, तभी आप डिवाइड कीजिएगा। देखिए जैसे हम 52 देखते हैं, 4 का पावर में 52 देखते हैं, तो 52 हमारा पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। एक बार में 4 हो गया, और यहाँ 1 बचा और 2 बचा, तो हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो हमारा 12 12 पूरा कैंसिल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर आई का पावर 52 और इंटू में आई लिख सकते हैं ऐसा। इसका मान कितना, आई का पावर 52 है, मतलब क्या, मतलब 4 से कैंसिल हो रहा है तो 1 आ गया, और इंटू में आई आ गया, इसका वैल्यू आ गया आई। अब जैसे आई का पावर 43 है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारा डिजिट कौन कौन कट रहा है नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा, हम लिख सकते हैं आई का पावर में 40 और इंटू में आई का पावर में 3। आई का पावर 40 है, मतलब 4 से कट रहा है, मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा, और इंटू आई का पावर 3 का मान यहाँ पर माइनस में आई है, तो माइनस में आई लिख देंगे, और इसका मान हमारा हो गया माइनस में आई। तो अब हम एक ट्रिक बतलाना चाहते हैं। जैसे आई का पावर में 500 रहे, आई का पावर में 5000 रहे, आई का पावर में 3600 रहे, आई का पावर में 5400 रहे,
तो इसका बड़ा बड़ा संख्या अगर रहेगा तो इसका मान हम लोग पहले कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। अगर किसी भी डिजिट है, जैसे 3600 है, 5200 है, तो कोई भी डिजिट है और लास्ट में अगर 2 गो डिजिट आ रहा है, मतलब समझ जाइए कि 100% वो 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो हमने क्या बतलाया कि 3600 है, मतलब कोई भी डिजिट का लास्ट में 2 शून्य हो, 3 शून्य हो, 4 शून्य हो, मतलब लास्ट में मेरा कितना डिजिट बढ़ जाए, 2 डिजिट बढ़ना चाहिए। तो हमारा जो वैल्यू है, चलिए हम बतलाते हैं कैसे, मतलब और क्वेश्चन बतलाते हैं, अंडरस्टैंडिंग होगा। जैसे आई का पावर 500 है, तो सबसे पहले डिविजिबल करते हैं 4 से 500 में, तो हमारा कितना हो जाएगा। तो 4 से डिविजिबल करेंगे 500 में, तो एक बार में हमारा 4 आएगा और बच गया 100। तो इसको 4 से 100 को डिविजिबल करेंगे तो कितना बार में लगेगा, तो हमारा 25 बार में लगेगा 100। कैंसिल हो गया पूरा पूरा। वैसा ही अगर आप कोई भी डिजिट को अगर हम भाग करते हैं, यहाँ पर 5000 कर देते हैं, तो हमारा वैल्यू आएगा 1 1 1। अब हम देखते हैं एक और चीज़ कि जैसे आई का पावर यहाँ पर 504 है, आई का पावर 5 जैसे 50 है, जैसे आई का पावर हमारा 3600 लिख लीजिए 16 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले तो 500 है और उसके बाद 4 है, 12 है, मतलब 4 से फिर यहाँ पर डिविजिबल हो रहा है, तो इसका भी मान हमारा 1 ही आएगा। तो आपको ये चीज़ आपको याद रखना है कि 4 से जो भी डिजिट डिविजिबल होता है इसका मान 1 होगा। और उसके बाद जैसे यहाँ पर हो गया हमारा आई का पावर 401, तो कैसे लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं आई का पावर 400 और इंटू में आई, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड होगा। आई का पावर 400 है तो हमारा मान हो जाएगा 1 और इंटू में आई, तो हमारा मान आ गया आई। तो आप देख सकते हैं कुछ भी वैल्यू आप निकालिए आ जाएगा। जैसे अब हम और क्वेश्चन करके दिखते हैं तो अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा। जैसे आई का पावर हमारा है 324, आई का पावर हमारा है जैसे लिख देते हैं 132, आई का पावर हमारा है 252, आई का पावर हमारा है 332। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए हम बतलाते हैं। सबसे पहला नियम है कि आप 4 से भाग कीजिए, आगे पीछे डिजिट में 4 से पहले कौन कट रहा है, तो पहले हम भाग देंगे। तो पहले हम करके देखते हैं कैसे आएगा। तो 4 से अगर हम 324 में भाग देंगे तो कितना बार में आएगा, हमारा 8 बार में 32 आ जाएगा और एक बार में 4 आ जाएगा। तो हमारा पूरा पूरा डिजिट ही कैंसिल हो गया, मतलब आई का पावर 324 का मान हमारा 1 हो गया। अब फिर देखिए 132 है, जिसको 4 से डिवाइड करने की कोशिश कीजिए, 132 है और फिर 3 बार में हमारा 12 आ जाएगा और फिर एक 12 हो गया, फिर 4 बार में तीन बार में हमारा 12 कैंसिल हो गया। तो मतलब ये भी 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है, मतलब इसका भी मान 1 हो गया। अब देखते हैं कि अगर हम 4 से 252 को भाग करते हैं तो इसका मान कितना आता है, तो हमारा हो जाएगा, तो चलिए डिविजिबल करते हैं। तो यहाँ पर 6 बार में हमारा हो जाएगा 24 और बच गया हमारा हासिल 1, 12, फिर 3 बार में डिविजिबल होगा तो 12 आ गया, मतलब ये भी पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। अब हम इसको देखते हैं, 4 से अगर 332 में भाग करते हैं तो हमारा हो जाएगा कितना, इसको मतलब 8 बार में 32 लग गया और फिर यहाँ 1 2 फिर 3 बार में 12 हो गया। मतलब हम जितना जो अभी क्वेश्चन दिए हैं सारा का मान ही 1 आ गया। ये अड्रेस आपको देखने में कैसा लगा। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं दे देते हैं और आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं आप लोग को और आप बनाकर हमको कमेंट्स कीजिए। जैसे आई का पावर 553 रहे, क्या मान होगा। आई का पावर 332 रहे, आई का पावर 321 रहे और प्लस में आई का पावर 22 रहे, तो इसका मान क्या होगा। आई का पावर 21 रहे और इंटू में आई का पावर 24 रहे, तो इसका मान बतलाइएगा। आई का पावर 3 रहे, आई का पावर 512 रहे, तो इसका मान क्या होगा। आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बतलाइएगा, अगर नहीं आता है कमेंट्स में बतलाइएगा और अगर नहीं आता है तो फिर हम इस पर एक वीडियो बना देंगे। और यहाँ पर आई नहीं बोलिएगा, इसका नाम होता है आयोटा, इसको आयोटा बोलते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स कीजिएगा और बेल आइकन को बजा दीजिएगा, क्योंकि हमारा जो भी वीडियो आएगा आपके पास सबसे पहले आएगा।